राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम असम से कर रहे हैं। जी हाँ, अगर बात की जाए तो असम में जो चुनावी चरणों के हिसाब से वोटिंग हो चुकी है और अब नतीजों का इंतजार है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि नतीजों से पहले कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। और कांग्रेस पार्टी ने जो कदम उठाया है, इससे ना सिर्फ माहौल अब बहुत ज्यादा अलग हो चुका है, बल्कि कांग्रेस पार्टी बड़ी ही चालाकी से काम करती हुई नजर भी आ रही है। जी हाँ, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि अब जिस तरह की स्थितियां नजर आ रही हैं और असम चुनाव में कांग्रेस को जीतने की ज्यादा उम्मीद है। ऐसे में जो चुनाव से पहले की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी बहुत ही सख्त तरीके से, बहुत ही बड़े तरीके से काम करती नजर भी आ रही है। देखिए, असम में मतदान के बाद कांग्रेस के सहयोगी दल बोडो पीपुल्स फ्रंट के 11 प्रत्याशियों सहित 24 नेताओं को छत्तीसगढ़ के बस्तर और दंतेवाड़ा जिले में अलग अलग जगहों पर ठहराया गया है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के इन सहयोगी दलों को इसीलिए अलग जगह रखा गया है, इसलिए इन्हें छुपाया गया है ताकि इनकी नजर बीजेपी पर ना पड़ जाए। अगर बीजेपी की नजर इन पर पड़ जाती है तो वो इनको खरीदने की कोशिश करेगी और इसका बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बोडो पीपल्स फ्रंट के एक प्रत्याशी के भाजपा में शामिल होने के बाद शीर्ष नेताओं ने असम के 24 नेताओं को बस्तर पहुंचाकर सुरक्षित कर लिया। इन्हें प्रदेश और स्थानीय नेताओं की निगरानी में रखा गया है। इन नेताओं को विशेष विमान से रायपुर पहुंचाया गया और वहां एक दिन रहने के बाद बस्तर लाया गया है। वैसे आपको बता दें कि असम के चुनाव परिणाम 2 मई को आएंगे। इसके पहले ही नेताओं को सुरक्षित जगह पहुंचाने का काम कांग्रेस संगठन द्वारा शुरू किया गया है। वहीं कांग्रेस ने असम चुनाव के खत्म होते ही अपने गठबंधन महाजोत के कम से कम 18 उम्मीदवारों को राजस्थान की राजधानी जयपुर शिफ्ट किया। राजस्थान में इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस की सरकार है। दरअसल कांग्रेस को इस बात का भय है कि 2 मई को मतगणना से पहले पार्टी के जीत दर्ज करने वाले संभावित नेताओं को भारतीय जनता पार्टी प्रलोभन दे सकती है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो असम चुनाव के नतीजे आने से पहले यह तो साफ हो गया कि कांग्रेस को चुनाव में जीत मिल सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों को जिस तरह से छुपाया गया है और जिस तरह से यह बताने की कोशिश की गई है कि उन्हें खरीदा जा सकता है और एक विधायक जो है उसको बाकायदा बीजेपी ने अपने पास रख भी लिया। तो ऐसे में ये सारी चीजें बताती है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए अब साम दाम दंड भेद का हर तरीका अपना रही है। अगर बीजेपी को जरूरत महसूस हो रही है तो वो दूसरी पार्टी के विधायकों को खरीदती हुई नजर भी आ रही है। लेकिन ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि अगर जनता ने आपको पूर्ण रूप से बहुमत नहीं दिया, आपको पूर्ण रूप से चुन नहीं रही है, तो आप खरीद फरोख्त पर उतर आए हैं। ये बीजेपी का खेल है। अगर आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में ही राहुल सिंह लोधी बहुत बड़े नेता हैं, बीजेपी के अंदर हैं और उन्होंने भी खुद ये कहा था कि बीजेपी अब मिनी कांग्रेस बनती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो बीजेपी का मकसद केवल और केवल चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के लिए बीजेपी जो रणनीति अपना रही है ये किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में अगर हम बात करें तो असम में फिलहाल जो स्थितियां, जब चुनाव से पहले की मैं बात करता हूं तो वहां पर बकायदा प्रियंका गांधी ने रैली की थी, राहुल गांधी ने रैली की थी और राहुल और प्रियंका ने जिस तरह से जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों के साथ जो मुलाकात की, जिस तरह से जमीनी स्तर पर वो लोगों के साथ जुड़े, इससे साफ पता चलता है कि राहुल और प्रियंका की मेहनत लगता है असम में काम करती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि बीजेपी को डर लग रहा है, अमित शाह को डर लग रहा है कि कहीं उनका जो प्लान है वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित ना हो जाए और कहीं जो स्थिति है वो असम में उनके लिए खराब ना हो। तो ऐसे में कुल मिलाकर ये माहौल देखने को मिलता आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी इस तरह की कोशिशें करेगी। अब विधायकों को खरीद फरोख्त पहले से ही शुरू कर दिया। इसका मतलब बीजेपी ये समझ चुकी है कि असम चुनाव में उसकी हार तय है। खैर, ये तो नतीजे तय करेंगे, 2 मई को नतीजे सामने आएंगे और नतीजों से साफ और स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार चुनाव में जीत किसकी होगी। लेकिन हाँ, एक बात तो साफ है कि असम, केरल में तो कांग्रेस की जीत नजर आ ही रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो बंगाल में भी बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है। फिलहाल तो उम्मीद यही बताई जा रही है। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए।
नमस्कार।